नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षशित न्यूज। गांव चिंतामन जवासिया में घर के बाहर पलंग पर बैठे किसान को रंजिश के कारण तेज रफ्तार कार से टक्कर मारी गई है। हमले में किसान व 2 छोटे बच्चे घायल हुए हैं। हमला सीसीटीवी में कैद हुआ है। थाना चिंतामन क्षेत्र में एक किसान को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मारी। यहां चिंतामन जवासिया में रंजिशवश एक किसान को कार से टक्कर मारी गई। किसान घर के बाहर पलंग पर बैठा हुआ था, उसके आसपास बच्चे भी खेल रहे थे, तभी तेज रफ्तार कार ने किसान को टक्कर मार दी। घटना में किसान सहित 2 बच्चे घायल हुए। घायल किसान का नाम गोपाल सिंह ठाकुर है। घायल का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल ने बताया कि उसके बेटे करण व एक अन्य किसान के बेटे किशोर का पूर्व में विवाद हुआ था, इसमें समझौता भी हो गया। बावजूद इसके किशोर के परिजनों ने रंजिशवश पहले धमकी दी और उसके बाद फिर कार से एक्सीडेंट किया। वहीं एडिशनल एसपी ने कहा कि धारा 307 में केस दर्ज किया गया है। उज्जैन लॉबी को इंदौर स्थानांतरित करने के विरोध में जारी रेलवे संगठनों के संयुक्त मोर्चा द्वारा विरोध प्रदर्शन जारी है, जिसके लिए क्रमिक भूख हड़ताल का आज लगातार 17वां दिन था। आज जन्माष्टमी के दिवस पर विरोध की सकारात्मक नई पहल करते हुए सरल, सहज और सुरीले तरीके से कृष्ण रूप लेकर और कृष्ण की मधुर बांसुरी की तान के साथ प्रदर्शन किया गया। साथ ही रामचंद्र सिंगारिया लोको पायलट गुड्स कृष्ण रूप लेकर भूख हड़ताल में सम्मिलित हुए और शेखर विश्वास ने बांसुरी के मधुरतम स्वरों के साथ दिया। आज की भूख हड़ताल में गार्ड संतोष कुमार, असिस्टेंट लोको पायलट राहुल द्विवेदी, जितेंद्र तेजरा सहित दीपक पारदेशी, ASI TRD ट्रैकमैन लोकेंद्र लाखा आदि सम्मिलित हुए। उल्लेखनीय है कि उज्जैन की रेल सुविधाओं के लिए निष्क्रिय रूप अपनाए हुए जनप्रतिनिधियों एवं रेलवे अधिकारियों पर अपने उचित एवं जायज अधिकारों तथा शहर के हित में लड़ाई लड़ रहे रेलवे कर्मचारियों की हड़ताल का कोई असर नहीं हुआ है। लीज नवीनीकरण को लेकर चिमनगंज कृषि उपज मंडी में व्यापारियों ने मंडी गेट पर दिया धरना। इस मुद्दे पर प्रदेश भर की सभी मंडियां बंद है। उज्जैन की चिमनगंज कृषि उपज मंडी में लीज नवीनीकरण को लेकर 24 अगस्त से शुरू हुई व्यापारियों की हड़ताल 13वें दिन बुधवार को भी जारी रही। यहाँ व्यापारियों ने रणनीति के तहत मंडी गेट पर धरना दिया। खास बात तो यह है कि उज्जैन मंडी के व्यापारियों द्वारा 24 अगस्त से हड़ताल शुरू की गई थी। 4 सितंबर से प्रदेश की सभी मंडियां इस हड़ताल में शामिल हो गई हैं। हड़ताल से प्रदेश भर में करीब 400 करोड़ रुपए की फसलों की खरीदी बिक्री रुकी हुई है। अनाज तिलहन संगठन के अध्यक्ष गोविंद खंडेलवाल के नेतृत्व में व्यापारियों का धरना जारी है। मंडी के सचिव उमेश शर्मा ने बताया कि मंडी में कुल 294 भूखंड है, जिसमें से 48 की लीज रिन्यूअल होना है। 53 की लीज पूर्व में निरस्त की जा चुकी है, जिसका कारण गैर कृषि व्यापार करना बताया जा रहा है। हालांकि मंडी सचिव ने कहा कि व्यापारियों की हड़ताल का हल शासन स्तर और मंडी बोर्ड स्तर पर ही हो सकेगा। यहाँ हमारी कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में 295 भूखंड हैं, जिनमें भी प्रथम दृष्टया 48 व्यापारियों की लीज नवीनीकरण होना है और काफ़ी कुछ का गैर कृषि व्यवसाय करने के कारण 53 लोगों की लीज मंडी समिति के द्वारा निरस्त की गई है और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी इसके पूर्व से भी निरस्त है। तो इस तरीके से अभी प्रथम दृष्टया 48 व्यापारी हैं जिनकी लीज का नवीनीकरण होना है और अभी हमारा जो भू संचिता आवंटन नियम 2009 ये अभी क्रियाशील है, एक्टिंग में है। तो अभी हम यदि कोई आएगा तो उससे कर सकते हैं। अभी हमारे पास लगभग 5 व्यापारी आए थे, उनका हमने इस नियम के तहत अनुज्ञप्ति पर नवीनीकरण भी किया है। पर किन चीज़ों पे, किन बिंदुओं पे आपत्ति हो रही है और क्या उसका जेन्युइन हल क्या है? अब चूँकि ये सारी बातें मंडी बोर्ड और शासन स्तर पर पाइपलाइन में हैं, तो इनके बारे में व्यापारी एसोसिएशन लोगों ने लगातार वहाँ भेंट की है, तो ये आप उनसे संपर्क करेंगे तो इसका डिटेल वहाँ से मिलेगा। शासकीय अस्पतालों में मरीजों की अधिक भीड़ होने के चलते उन्हें रजिस्ट्रेशन की आसान सुविधा देने के लिए प्रदेश सरकार ने चिकित्सालयों को डिजिटलाइज करने की पहल की है, जिसके तहत बुधवार को उज्जैन के लिए अस्पताल में अधिकारियों की मौजूदगी में
QR कोड स्कैन कर OPD रजिस्ट्रेशन करने की शुरुआत की गई। उज्जैन के मुख्य चिकित्सा अधिकारी दीपक पिप्पल और सिविल सर्जन PN वर्मा की उपस्थिति में उज्जैन के जिला चिकित्सालय में बुधवार सुबह QR कोड का शुभारंभ किया गया। अस्पतालों में लगे QR कोड से अब इलाज के लिए आने वाले मरीज कोड स्कैन कर OPD रजिस्ट्रेशन करवा सकेंगे। इससे मरीज को लंबी कतारों में लगने से मुक्ति मिल सकेगी। मरीज अपने एंड्रॉइड मोबाइल से QR कोड स्कैन करेंगे और रजिस्ट्रेशन काउंटर पर उन्हें उनकी नाम की पर्ची मिल जाएगी। जी हाँ, एक हमारा ABDM है जो आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी सोच है, जिसके तहत ये अस्पतालों के लिए जो लंबी कतारों में लोग परेशान होते थे, तो जो लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है वो अपना QR कोड से स्कैन करके अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और लंबी कतारों से बच सकते हैं और कम समय में अपना को डॉक्टर के पास रजिस्ट्रेशन करा के और उपचार करा सकते हैं। जी हाँ, ये हम पूरे जिले में इसको लागू करेंगे धीरे धीरे। अभी आज जिला अस्पताल में इसका उद्घाटन हमने किया हुआ है। सर, हमारा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। वैसे जैसे हम जनरली हॉस्पिटल में जाते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काफ़ी लंबी लाइन रहती है पेशेंट की, तो वहाँ पर पर्ची बनवाने में काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो अभी जो आभा ID नया प्रोसेस चालू है, ये बहुत ही इजी प्रोसेस है। इसमें हम डायरेक्ट QR स्कैन करके अपना जो डाटा शेयर कर सकते हैं और पर्ची इजीली बनवा सकते हैं। इसमें बहुत ही कम टाइम लगता है। कितना समय आपको लगा इसमें? सर, जनरली मेरे को 1 मिनट ही लगा है, ज़्यादा प्रोसेस लंबा भी नहीं है। इसका डायरेक्ट QR स्कैन करते हैं, अपनी डिटेल से डालते हैं तो ये जनरेट हो जाता है पर्ची। आपका नाम? सर, तनुजा यादव। कहाँ रहती? सर, मैं कराना रहती हूँ। जिला प्रशासन ने दताना हवाई पट्टी का उपयोग नहीं करने पर नालंदा एविएशन के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट को जब्त कर लिया है। साथ ही 15 लाख की अर्नेस्ट मनी भी जब्त की गई है। नागरिक उड्डयन विभाग के निर्देश पर जिला प्रशासन ने यह कार्रवाई की। दरअसल अनुबंध के 4 साल बाद भी उड्डयन गतिविधियों को संचालित नहीं करने पर जिला प्रशासन ने नालंदा एविएशन कंपनी पर उज्जैन में बड़ी कार्रवाई की है। कंपनी के 3 ट्रेनी एयरक्राफ्ट और हवाई पट्टी पर जुटाए गए संसाधन जब्त कर लिए हैं। साथ ही 15 लाख रुपए की अर्नेस्ट मनी भी राजसात की गई है। SDM कृतिका भीमावत ने कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के आदेश पर यह कार्रवाई दताना हवाई पट्टी पर नालंदा एविएशन कंपनी के ऑफिस पर की। जानकारी के मुताबिक 2019 में जिला प्रशासन से अनुबंध के तहत नालंदा एविएशन कंपनी ने दताना हवाई पट्टी उड्डयन गतिविधियों के संचालन के लिए 15 साल के लिए लीज पर ली थी। इसके बाद यहां ट्रेनिंग गतिविधियों के साथ ही हवाई पट्टी का संधारण भी करना था, लेकिन एविएशन कंपनी ने 4 साल में कोई गतिविधि भी शुरू नहीं की। भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली अवंतिका में श्री कृष्ण जन्मोत्सव 2 दिन तक धूमधाम से मनाया जाएगा। इसी क्रम में गोपाल मंदिर में पर्व को लेकर आकर्षक विद्युत साज सज्जा की गई है। साथ ही 200 साल में जो नहीं हुआ वह इस वर्ष होगा। इस वर्ष भव्य आतिशबाजी की जाएगी। मंदिर में 7 बजे से भजन संध्या का आयोजन व नृत्य किए जाएंगे। वहीं भगवान को 3 आकर्षक पोशाक जो भोपाल, बड़ौदा और ग्वालियर के सिंधिया ट्रस्ट के द्वारा आई है वह धारण कराए जाएंगे। साथ ही सिंधिया ट्रस्ट ग्वालियर के द्वारा 20 तोले सोने के आभूषण भगवान के लिए पहुंच गए हैं, जो भगवान को धारण करवाए जाएंगे। नमस्कार। सिंधिया देवस्थान ट्रस्ट भोपाल मंदिर द्वारा आज जो जन्माष्टमी का उत्सव मनाया जा रहा है, उसमें अपने मतलब 200 साल से अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है उत्सव। इस टाइप का अपन उत्सव इस बार भव्य करेंगे, भव्य और दिव्य होगा। उसमें आज शाम को 6 बजे पंचामृत पूजन हो जाएगा। श्रृंगार बहुत प्यारा प्यारा श्रृंगार इस बार हो जाएगा। भगवान के 3 पोशाक अलग अलग कलर के, अलग अलग मतलब एक भोपाल से मंगवाई, एक बड़ौदा से आ रही और एक अपनी सिंधिया स्टेट के महाराज साहब ने खुद भेजी है। सिंधिया जी ने, श्रीमंत महाराज ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तरफ से 20 तोला सोना और भगवान को पहनाया जाएगा। वो ग्वालियर स्टेट से आ रहा है, जय विलास पैलेस से। दूसरी बात ये, रात को 12 बजे महाआरती होगी। तब रात के 9 बजे से, आज रात 9 बजे से पट बंद रहेंगे 9 से 12 तक। और आज शाम को 7 बजे से 9 बजे तक भजन संध्या की जाएगी, नृत्य होंगे और बहुत बड़ी LED स्क्रीन भी अपन ने गोपाल मंदिर के सामने लगवानी है। कुछ विद्युत सज्जाएं की गई है। दर्शनार्थियों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी? दर्शनार्थियों के लिए ये व्यवस्था की है। प्रशासन जो है उनका बहुत बड़ा सहयोग हमें मिलेगा। उनसे बात हुई हमारी, उसमें जो सामने से गेट से दर्शनार्थी अंदर आ जाएंगे और पीछे का जो 2 नंबर का गेट है वहां से एग्जिट के लिए लेडीज के लिए अलग और जेंट्स के लिए अलग की व्यवस्था की गई है। लाइट के साथ में आतिशबाजी जी आतिशबाजी इस बार पहली बार अपने गोपाल मंदिर में होगी। उसमें बहुत सारे व्यापारी लोग, उनका सहयोग मिला है। कुछ अपने ट्रस्ट के अपना खुद का सहयोग है। बहुत सारे लोगों ने मतलब इस बार करना तो भव्य करना, इस चीज का काम चल रहा है।
धर्मनगरी उज्जैन में भगवान श्री कृष्ण की शिक्षा स्थली के नाम से तो जानी जाती है, परंतु यहाँ श्री कृष्ण का एक और नाता है। दरअसल भगवान श्री कृष्ण का विवाह उज्जैन की रानी मित्रविंदा से हुआ था, इसलिए उज्जैन भगवान का ससुराल भी है। श्रीमद् भागवत पुराण और विष्णु पुराण में वर्णित कथा के अनुसार मित्रविंदा राजा जयसेन की पुत्री थी। भगवान श्री कृष्ण ने मित्रविंदा से विवाह किया था। उज्जैन के भैरवगढ़ रोड पर शिप्रा नदी के किनारे मित्रविंदा का मंदिर है। मंदिर के पंडित गिरीश गुरु ने जानकारी देते हुए बताया कि यहाँ जन्माष्टमी पर्व पर भव्य आयोजन होता है। इस वर्ष भी 7 सितंबर को जन्माष्टमी पर्व पर यहाँ मंदिर में भजन संध्या का आयोजन होगा। मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया जाएगा, फलाहारी प्रसाद वितरण किया जाएगा। यहाँ 7 सितंबर को वृंदावन के प्रसिद्ध हेमंत ब्रजवासी की विशाल भजन संध्या भी होगी। ये जो आयोजन है ये जन्माष्टमी के अवसर पर आयोजन है। जो जन्माष्टमी अपने यहाँ 7 सितंबर की है और उस दिन हेमंत ब्रजवासी की भजन संध्या है सायंकालीन 7 बजे और महाप्रसादी है ही फलारी। भगवान श्री कृष्ण जो है इनका ससुराल है अवंतिका नगरी उज्जैन, और उज्जैन में जो है ससुराल है तो ससुराल में ये दूल्हा दुल्हन का स्थान है। भैरवगढ़ रोड पर जहाँ अपन यहाँ पर बैठे हैं अभी, और यहाँ दूल्हा दुल्हन का मंदिर है ये, और भगवान यहाँ पर जो है बैठे स्वरूप में है, क्योंकि ससुराल में जमाई का सम्मान होता है, जमाई बैठे में है। बाकी सब जगह आपको खड़ी मूर्ति मिलेगी भगवान कृष्ण की, और यही ऐसा स्थान है जहाँ बैठा स्वरूप है। उस दिन जो है जन्माष्टमी में सवेरे तो भगवान का अभिषेक पूजन होगा और उसके बाद श्रृंगार ने सब चलता रहेगा। दिन भर भगवान के अलग अलग रूप का श्रृंगार होगा और सायंकालीन जो है 7 बजे हेमंत ब्रजवासी की भजन संध्या होगी और महाप्रसादी शुरुआत हो जाएगी और मोर पंख का प्रसाद वितरण किया जाएगा। मोर पंख सबके घर में जाना चाहिए जिससे सारे नजर दोष सबके यहाँ से हटे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज।